नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल RHGS रिसर्च सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम गांधी युग निर्माता यानी कि मोहनदास करमचंद गांधी के जीवन की प्रमुख घटनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपके ज्ञानवर्धक में सहायक होगी। तो गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 में पोरबंदर गुजरात में हुआ। इसके बाद इन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा प्राप्त कर बैरिस्टिक बनने के बाद अफ्रीका चले गए। अफ्रीका में इन्होंने 1893 में अफ्रीका पहुँचे। यह मुख्य रूप से अफ्रीका जाने का इनका कारण गुजरात के एक व्यापारी का अफ्रीका में केस लड़ना था। इसके बाद इन्होंने अफ्रीकन नागरिकों के लिए कुछ कार्य किए, जिसके कारण यहाँ वहीं रुकने की इनको आग्रह किया गया। परिणामतः ये अफ्रीका में ही रुक गए। इसके बाद इन्होंने अफ्रीका में पहला सत्याग्रह 1806 में किया, जिसकी सफलता के बाद इन्हें अफ्रीका में ही रुकने का आह्वान किया गया। और इसके बाद इन्होंने पहली जेल अफ्रीका में ही 1908 में गए। इसके बाद ये भारत इनका आगमन होता है 1915 में। 1915 में आने के बाद ये भारत की राजनीति को भली भांति जानने के लिए इन्होंने 2 वर्ष तक मुख्य रूप से शांति काल रहा और साबरमती आश्रम की स्थापना की। 1916 में साबरमती आश्रम की स्थापना करने के बाद 1917 में चंपारण के किसानों के द्वारा आह्वान किए जाने पर इनके द्वारा चंपारण की यात्रा की गई और वहाँ पर नील आंदोलन में चंपारण वासियों का इन्होंने साथ दिया। इसका बाद इनका दूसरा आंदोलन 1918 का अहमदाबाद मिल आंदोलन था, जिसकी सफलता के बाद गांधी जी का वर्चस्व और बढ़ने लगा। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध में प्रथम विश्व युद्ध में 1914 से लेकर 1919 तक के मध्य घटित हुई। इसके कारण विजित राष्ट्रों ने सेवर की संधि के तहत तुर्की के विभाजन की घोषणा करी, जिसके कारण भारतीय मुसलमानों में असंतोष व्याप्त हो गया और उन्होंने एक आंदोलन खिलाफत आंदोलन की घोषणा की, जिसका नेतृत्व गांधी जी ने संभाला। यह गांधी जी के प्रारंभिक आंदोलन थे और इन 2-3 आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और संघ आंदोलन के बाद गांधी जी का वर्चस्व एक राष्ट्रीय स्तर का हो गया। खिलाफत आंदोलन 1919 में हुआ, जिस मुख्य रूप से तुर्की में विभाजन को समाप्त करने और खलीफा के पद की समाप्ति करने के लिए हुआ था। लेकिन इस विद्रोह में असामाजिक घटनाएं जैसे कि मोपला विद्रोह और विभिन्न प्रकार की घटनाएं हुई, जिसके कारण ये विद्रोह समाप्त हो गया। और उसके बाद यह विद्रोह को असहयोग आंदोलन 1920 में शामिल कर दिया गया, जिसके बाद 4 फरवरी की चोरी घटना के कारण इस आंदोलन को समाप्त कर दिया गया। गांधी जी के द्वारा पहली बार कांग्रेस की अध्यक्षता 1924 में की गई। यह गांधी जी के विशिष्ट आंदोलन के रूप में। इसके बाद फिर गांधी जी का द्वितीय कालक्रम चालू होता है। इसी बीच में विभिन्न प्रकार के सुधार होते हैं, जैसे 1919 का अधिनियम, 1927 में साइमन कमीशन का आगमन और विभिन्न प्रकार की घटनाएं होती हैं। जिसके बाद गांधी जी 1930 में दांडी यात्रा करते हैं। दांडी यात्रा मुख्य रूप से नमक तोड़ो आंदोलन के लिए की गई थी। तो दांडी यात्रा सफल होने के बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो जाता है 1930 में और सविनय अवज्ञा आंदोलन के उग्र रूप को देखते हुए गांधी इरविन समझौता 1931 में होता है। इस समझौते में मुख्य रूप से कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलन में शामिल करना तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रभाव को कम करना था। लेकिन प्रथम गोलमेज सम्मेलन की असफलता के बाद द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब पहली बार कांग्रेस शामिल होती है, तो मुसलमानों के लिए पृथक अधिकारों की मांग जिन्ना के द्वारा, अंबेडकर जी के द्वारा दलितों के लिए विशेष मांग के कारण द्वितीय गोलमेज सम्मेलन समाप्त हो जाता है और
फिर से गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन की घोषणा करते हैं, किंतु ये प्रभावहीन हो जाता है। लेकिन जब अंग्रेजों के द्वारा दलितों के लिए पृथक मांग स्वीकार कर ली जाती है तो गांधी जी अनशन पर बैठ जाते हैं, जो कि भारत में गांधी जी के द्वारा किया गया एक प्रमुख कार्य था। भारत में गांधी जी के द्वारा भारत की सामाजिक और ऐतिहासिक संरचना को बनाए रखने के लिए गांधी अंबेडकर के बीच हुआ पूना पैक्ट प्रमुख घटना थी 1932 में। इसके तहत गांधी जी ने दलितों के लिए आरक्षण की मांग को स्वीकार किया तथा उनके लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग अंबेडकर जी के द्वारा त्याग कर दी गई। और इसी के बाद गांधी जी इस प्रभाव को और कम करने के लिए हरिजन सेवा संघ 1932 में इसकी स्थापना करते हैं तथा हरिजन नामक अखबार की शुरुआत करते हैं। इसके साथ भारत में एक और विभाजन, जो कि हो सकता था दलित विभाजन के रूप में जाना जाता, और आज भारत जो अखंडता का रूप धारण किए हुए है वो और छोटे छोटे राज्यों में विभाजित हो जाता है। लेकिन गांधी जी के इसी प्रयासों की परिणाम था भारत का विभाजन नहीं हुआ। इसके बाद और विभिन्न प्रकार के आंदोलन होते हैं। इसके बाद 1942 में प्रमुख रूप से भारत छोड़ो आंदोलन होता है, जो कि गांधी जी की विचारधारा में आमूलचूल परिवर्तन लाता है। जहां गांधी जी प्रारंभिक तौर पर शांतिपूर्ण वार्तालाप, द्वितीय क्षेत्र रूप में अहिंसक आंदोलन, तृतीय क्षेत्र में सविनय अवज्ञा यानी कि बहिष्कार, इस प्रकार की। लेकिन जब परिणाम था अंततः गांधी जी हिंसा पे उतारू हो जाते हैं और करो या मरो का नारा दे देते हैं। करो या मरो के नारे के परिणाम था अंग्रेज भारत छोड़ने के लिए विवश हो जाते हैं और भारत के लिए डोमिनेट स्टेट की घोषणा कर देते हैं। इसके बाद क्रिप्स मिशन, कैबिनेट मिशन जैसे मिशन आते हैं और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो जाता है। उम्मीद है ये वीडियो आपकी ज्ञानवर्धन के लिए अच्छी लगी होगी। आगे इसी प्रकार की वीडियो के लिए इस चैनल पर बने रहिए। जय हिंद।